नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है घुटनों का दर्द। जी हाँ, यह एक कॉमन समस्या बन गई है आजकल इस माहौल में। क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसका इलाज होना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, घुटने का दर्द समझने से पहले आइए जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल नी जॉइंट होता है वो किन किन हड्डियों के मिलने से बनता है। इनमें से मुख्य है फीमर, जिसको थाई बोन कहते हैं। दूसरा है टिबिया, जिसको शिन बोन कहते हैं। और तीसरा है पटेला, जिसको हम चपनी भी बोलते हैं। ये तीन हड्डियां मिलकर घुटना यानी नी जॉइंट बनाती हैं। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार के लिगामेंट्स भी होते हैं जो कि घुटने की हड्डियों को आपस में बांध कर रखते हैं। हमारा जो नी जॉइंट है यह एक साइनोवियल जॉइंट है। इसका अर्थ होता है कि हमारे नी जॉइंट के इर्द गिर्द चारों तरफ एक कवरिंग होती है और उसके बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड घूमता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साधारण भाषा में इस फ्लूइड को हम घुटने की ग्रीस कह सकते हैं। जब हम चलते फिरते हैं, बैठते उठते हैं या उछलते कूदते हैं, जंप करते हैं, तब हमारी हड्डियां एक दूसरे से टकरा ना जाएं, इसके लिए भगवान ने घुटने के अंदर एक कुशन दिया होता है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। यह मेनिस्कस घुटने की हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, अर्थात यह एक शॉकर के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं घुटने के दर्द के कारणों की। तो सबसे पहला कारण जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेनिस्कस टियर, हैवी फिजिकल एक्टिविटी और प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। इनमें जो सबसे मुख्य है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह एक डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं, अर्थात ये उम्र के लिहाज से अपने आप होती है। इसको हम वियर टियर इंजरी भी कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा चलने फिरने का, दौड़ने का काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन, तो उनके अंदर ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसके मुख्य कारण हैं पुअर न्यूट्रिशन, मीनोपॉज और ओवरवेट। दोस्तों, मीनोपॉज का मतलब है जब फीमेल में माहवारी रुक जाती है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण शरीर के अंदर से कैल्शियम की कमी आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ये एक जॉइंट पेन का कारण होती हैं। आइए इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। इसका पहला लक्षण है पेन। पेन इसमें इतनी ज़बरदस्त होती है कि रोगी को बैठने में, उठने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है। यानी जब वह अपनी पोजीशन चेंज करता है तब ये दर्द ज़्यादा होती है। और ये दर्द होने के कई कारण हैं, जिनमें से पहला है मेनिस्कस डैमेज, अर्थात जो हमारे हड्डियों के बीच में कुशन है वो थोड़ा सा रप्चर हो जाता है, फट जाता है, जो कि एक उम्र के लिहाज से होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम ग्रीस कहते हैं, वो बननी कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां आपस में रगड़ने लग जाती हैं और उसके बीच में जो कुशन है, जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है, टीयर ऑफ हो जाता है। इस मेनिस्कस के डैमेज होने से हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां आपस में रगड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण दर्द बहुत बढ़ जाता है। और यह दर्द जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी लेटने से उठने पर, उठकर लेटने पर, यह दर्द ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उस समय इन लिगामेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बार बार हड्डियों के रगड़ने से हड्डियों के साइड में छोटे छोटे नुकीले उभार उग जाते हैं, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। यह ऑस्टियोफाइट्स कार्टिलेज को और डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण दर्द और बढ़ जाता है। यह ऑस्टियोसाइट्स आमतौर पर मीडियल साइड में बनते हैं। मीडियल साइड मतलब जिस तरफ पैर का अंगूठा होता है उस साइड को मीडियल साइड कहते हैं। दूसरा इसका लक्षण है सूजन। जी हाँ, ये सूजन इतनी बढ़ जाती है कि कई बार रोगी के घुटने पर हाथ लगाने से भी बहुत पेन होती है,
जिसके कारण रोगी को बैठने उठने में बहुत परेशानी होती है। और कई बार यह सूजन इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को वॉशरूम में बैठने उठने पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और तीसरा लक्षण है जॉइंट स्टिफनेस, मतलब घुटने में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है। जब सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रोगी उठने बैठने में बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है और उसको उठने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे छड़ी से या किसी चीज़ को पकड़कर वह उठता या बैठता है। और कई बार यह स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि रोगी एक ही जगह पर बैठना ज़्यादा पसंद करता है। इसका अगला लक्षण है क्रेपिटस, यानी घुटने से आवाज़ आना। जब हड्डियां आपस में रगड़ती हैं तो उसके कारण जो आवाज़ होती है उसको हम क्रेपिटस कहते हैं। इसका अगला लक्षण है मस्कुलर वीकनेस। कई बार यह वीकनेस इतनी बढ़ जाती है कि रोगी जब चलता है तो उसको लगता है कि जैसे उसका घुटना निकल जाएगा, वो अपना स्टेप मिस कर देता है, जिसको हम स्लिपरी नीज कहते हैं, और यह लिगामेंट की वीकनेस के कारण होता है। इस मस्कुलर वीकनेस के कारण रोगी अपना बैलेंस बनाने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण उसकी चाल में कुछ टेढ़ापन आ जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में एबनॉर्मल गेट कहते हैं। दोस्तों, ज्वाइंट पेन की ट्रीटमेंट में सबसे अहम रोल होता है एक्सरसाइज का या पोस्चर का। इसके बारे में आपको मैं अपनी अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।